अगर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो तो कभी भी ई कॉमर्स से स्टार्ट मत करना। बहुत ही मुश्किल क्लाइंट्स होते हैं पहली बात तो एक्वायर करने के लिए, क्योंकि उनको अपनी नॉलेज होती है एड्स रन करने की। द सेकेंड थिंग इज़ उनके लिए रिजल्ट्स लाना भी बहुत मुश्किल होता है। बट आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि अगर आप इंडिया के लिए एसएमएमए बना रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स के साथ वर्क करोगे, आपको चाहे कोई भी बोले कि आप लोकल बिजनेसेस के साथ काम करो, उनके लिए रिजल्ट्स लाओ, आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट बहुत डिफरेंट है किसी भी इंटरनेशनल मार्केट से। या अगर मैं उस सेंस में बोलूँ कि तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक डेवलपिंग कंट्री की और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जो मार्केट्स होती है वो बहुत डिफरेंट होती है इन कंपैरिजन टू जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे। तो अगर आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हो तो दो थंब रूल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो ताकि आप अपने आइडियल क्लाइंट्स को ढूंढ पाओ। पहला थंब रूल यही है कि जो आपका आइडियल क्लाइंट है उसकी जनरली एज कम होनी चाहिए और वो यंग होना चाहिए। इसका पूरा आइडिया ऐसा है कि अगर आपका आइडियल क्लाइंट्स की जो एवरेज एज है वो कम है तो वो मोस्ट प्रोबेबली उस मेंटालिटी के नहीं होंगे जिस मेंटालिटी की हमने बात की, और वो एक्चुअली में आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हो तो वो उसको समझेंगे। जो दूसरा थंब रूल है वो ये है कि आप अपने क्लाइंट्स की प्राइमरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ना कि एक मेजर प्रॉब्लम। अब इस इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप एक डेंटिस्ट के साथ काम कर रहे हो और वो आपके क्लाइंट हैं तो उनका ये तो बेसिकली होगा ही कि उनके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ रिवेन्यू है, क्योंकि उनकी पूरी प्रैक्टिस है, उनके सब कुछ है, तो उनके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ रिवेन्यू है। बट हाँ, ये उनकी एक प्रॉब्लम है कि उनको एक्स रिवेन्यू से वाई रिवेन्यू तक आपको लेके जाना है। तो वहाँ पे अगर कोई डेंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है तो वो उनकी एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो उनकी प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली में कुछ स्टेज पे तो है ही ना। अभी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ज़ीरो पे ही खड़े हैं और आप उनकी हेल्प नहीं करोगे तो वो एक ज़ीरो पे ही खड़े रह जाएंगे, राइट। तो वहाँ पे आप उनकी एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। बट अगर मैं एक मार्केटिंग एजेंसी ओनर की बात करूँ जो बेसिकली अभी ज़ीरो पे खड़ा है और उसको इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेने हैं, हाई टिकट क्लोजिंग करनी है, वहाँ पे अगर आप सोच के देखो कि अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तो वो ज़ीरो पे ही रह जाएगा, राइट। तो वहाँ पे वो जो चीज़ है वो उसकी प्राइमरी प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व नहीं होती तो बेसिकली वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो बेसिकली उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अगर आप उनकी एक प्राइमरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो जिसकी वजह से वो जिसके बेसिकली अगर वो सॉल्व नहीं हुई तो उनका कुछ काम निकलेगा ही नहीं, तो वो चीज़ अगर आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा और आपको एक्चुअली में हाई टिकट क्लाइंट्स मिल रहे होंगे। तो जो पहली नीश है, जो बेस्ट नीश है इंडियन एसएमएमए के लिए, वो है ई कॉमर्स। अब द थिंग इज़ कि अगर आप किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, यूट्यूब पे फेसबुक एड्स के ट्यूटोरियल्स देख लेना कि कैसे आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, क्या क्या एड्स बेस्ट रहते हैं। और अगर आप बेसिकली ई कॉमर्स फाउंडर्स के साथ काम कर रहे हो इंडिया में, तो सबसे पहली चीज़ जो आप देखोगे कि जो ये लोग हैं वो थोड़े से यंगर साइड पे हैं, राइट। वो मोस्ट प्रोबेबली अपने ट्वेंटीज़ में या अर्ली थर्टीज़ में होंगे। तो फिर वहाँ पे वो एक मिडल एज चीज़ हट जाती है और वो फिर बेसिकली और ज़्यादा मेरी मेंटालिटी वाले लोग आना शुरू हो जाते हैं कि जो बेसिकली पैसे दे के थैंक यू बोलते हैं एज ए जेस्चर। तो पॉइंट आप समझ गए होगे कि वो सेलर की रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ है कि ई कॉमर्स में आप पिवट कर सकते हो इंडिया में। और जो दूसरी चीज़ है कि जो भी अभी ई कॉमर्स पे एड बेसिकली उनकी एडवर्टाइज कर रहे हो आप, जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो भी इसी एज ग्रुप में लाई करते हैं। लाइक वो बहुत बड़े नहीं हैं, लाइक ट्वेंटीज़ में या मैक्स टू मैक्स थर्टीज़ में लाई कर रहे होंगे। तो उसमें वो चीज़ भी फ़ायदा हो जाता है आपको कि अगेन वो फिर से मेरे जैसे लोग हैं जो पैसे देकर भी थैंक यू बोल रहे होंगे। पॉइंट आप समझ गए होगे कि वो जो एक पूरा इकोसिस्टम बनता है वो उन लोगों का बनता है जो एक सेलर की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो वैल्यू दे रहा है।
तो ई कॉमर्स नीश डेफिनेटली थोड़ा सा हार्ड रहता है कंपेयर टू अगर आप लोकल बिजनेसेस इंटरनेशनली की बात करो रिजल्ट्स देने में। बट बेसिकली इन अगर आप लोकल बिजनेस के साथ काम कर रहे होगे तो वो आपको एक वहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन कम रहेगा बेसिकली क्लाइंट एक्विजिशन और रिजल्ट्स में। जो दूसरी बेस्ट नीश है इंडिया में वो है इन्फो प्रोडक्ट बिजनेसेस। अब द थिंग इज़ कि पहली बात तो इन्फो प्रोडक्ट बिजनेसेस वही होते हैं जैसे जो आपके कोर्सेज होते हैं, राइट। आपने यूट्यूब पे एड्स देखा होगा, मुझे लगता है अंकुर बारिक या और सब लोगों के। तो द थिंग इज़ फॉर सम रीज़न इंडिया में अभी कोर्सेज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो आप उसी को कैपिटलाइज कर सकते हो एंड बेसिकली उन क्लाइंट्स को साइन कर सकते हो जो अपना कोर्स बना रहे हैं, बट बेसिकली वो एड्स के थ्रू उन कोर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। अब मेरी अगर मानो तो इसमें ये करना कि फेसबुक एड्स को थोड़ा सा पॉज करके यूट्यूब एड्स सीखना वहाँ पे, क्योंकि अभी जो इन्फो प्रोडक्ट्स बिजनेसेस में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है वो यूट्यूब एड्स के थ्रू आ रहा है। तो आप उनके लिए यूट्यूब पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, उनकी फनल्स डिज़ाइन कर सकते हो। एंड मैंने खुद देख रखा है कि इवन जो बड़े बड़े लोग हैं जो कोर्स सेल कर रहे हैं उनकी फनल्स बहुत ज़्यादा बेकार है। तो अगर आपकी एक रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग है कि फ़नल बेसिकली क्रिएशंस कैसे होती हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ही अच्छा से एक्सेल कर सकते हो। हाँ, अब थोड़ा सा रिजल्ट्स लाना मुश्किल हो सकता है, बट द थिंग इज़ कि विद टाइम आपको वो चीज़ें आ जाएंगी। जो थर्ड बेस्ट नीश है वो है हेल्पिंग कोचेस, कंसल्टेंट्स एंड मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स। तो द थिंग इज़ कि जो भी ये आजकल बहुत सारे आपने देखा होगा कि कोचेस एंड कंसल्टेंट्स सामने आ रहे हैं, लाइक लाइफस्टाइल कोचेस, रिलेशनशिप कोचेस, बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं। एंड इवन आपने देखा होगा कि एकदम से सर्ज हो रहा है मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स का भी। तो अगर आप कोई ऐसे हो जिसने बेसिकली कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एक्वायर कर रखा है, चाहे इवन एक दो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी, और आपको एक तरह से फ्रेमवर्क पता है कि उन क्लाइंट्स को कैसे एक्वायर करते हैं, तो बेसिकली आप जो भी कोचेस, कंसल्टेंट और मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स होते हैं जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हो उनको एक्वायर करने में। चाहे आप उनकी एडवर्टाइजिंग में हेल्प कर रहे हो, बेसिकली आपने जिस टाइप से अपने लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया आपको वही सेम चीज़ उनके लिए रेप्लिकेट करनी है। अगर आप खुद के लिए एडवर्टाइज कर रहे थे क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए, सिमिलर आपको उनकी एड्स बेसिकली मैनेज करनी होंगी। अगर आप आउटरीच कर रहे थे तो फिर आपको उस पाथ पे लेके जाना होगा कि आप बेसिकली उनके साथ या तो कोई मेंटरशिप के लिए उनको पिच करो, या फिर आप खुद उनके बिहाफ पे आउटरीच कर रहे हो, तो वहाँ पे आप उनको हेल्प कर सकते हो बेसिकली हाई टिकट क्लोजिंग में। क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा पे कर रहे होंगे कंपेयर टू उनको इंडिया में कितना मिल रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए एक बेनिफिट में जा सकती है अगर आप बेसिकली उनसे हाई टिकट चार्ज कर रहे हो तो। अब जो लास्ट बेस्ट नीश है इंडिया में आपको एक एजेंसी स्टार्ट करने में, वो होगी अ जनरल एजेंसी हेल्पिंग एवरीवन। अब मुझे पता है कि आपको एक थंब रूल बताया गया था कि जब भी आप काम करो तो आप सबसे पहले अपनी नीश सेलेक्ट करो। द थिंग इज़ कि इंडिया में वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेसिकली अगर आप ऐसी नीश सेलेक्ट करते हो कि डेंटिस्ट के साथ आप काम करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वो बहुत मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। तो अगर आपको ऐसा है कि इंडियन क्लाइंट्स को एक्वायर करना है, तो आप बेसिकली एक जनरल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हो जहाँ पे आप सभी को हेल्प कर रहे हो। क्योंकि द थिंग इज़ कि इंडिया में किसी भी नीश में अगर आप जाओगे तो टॉप के लेस देन 10% लोग ही होंगे जो आपके आइडियल हाई टिकट क्लाइंट्स हैं। तो वो नंबर बहुत ही कम रह जाता है अगर आप उस स्केल पे देखोगे, क्योंकि 90% जो क्लाइंट्स होंगे वो लो टिकट होंगे, वो यूजलेस होंगे। लेकिन अगर आप इन 10%, हर इंडस्ट्री के 10-10-10-10% को मिला देते हो,
तो वो एक अच्छा नंबर बन जाता है। तो वहाँ पे आप कोशिश करते हो फिर कि इन क्लाइंट्स के साथ बेसिकली उनको ओवरऑल इम्प्रूव करना। अब क्योंकि आप एक जनरल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हो, तो आपका क्लाइंट एक बेसिकली स्कूल भी हो सकता है और आपका क्लाइंट एक मे बी एक ई कॉमर्स स्टोर भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको एक वैरायटी ऑफ सर्विसेज भी रखनी पड़ेंगी जिसको आप डिलीवर कर पाओ। अब द थिंग इज़ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सारी सर्विसेज आनी चाहिए, बट हाँ एक रूडिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए उनकी कि कौन सी सर्विस बेसिकली किस नीश को हेल्प कर सकती है, राइट। क्योंकि और ये ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर एक एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो अगर आपको किसी स्कूल के साथ काम करना है या किसी ट्यूशन सेंटर के साथ काम कर रहे हैं, तो बेसिकली उनके लिए आप एडवर्टाइजिंग उनके लिए बहुत हेल्पफुल नहीं रहेगी, या फिर उतनी देर के लिए हेल्पफुल रहेगी जब उनके एक्टिवली एनरोलमेंट्स ओपन है, तब आप एडवर्टाइज करके उनके एनरोलमेंट्स लेके आओगे। बट जो बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर होगा बेसिकली आप उनके एसईओ पे काम कर सकते हो, आप उनकी लोकल जो गूगल लिस्टिंग है उस पर काम कर सकते हो टू गेट देम मोर अट्रैक्शन, उनका ब्रांड बिल्ड कर सकते हो पूरे साल में, ताकि जब उनकी बेसिकली एनरोलमेंट्स का टाइम आए तो इजीली उनको काफ़ी बच्चे मिल जाएं। तो ये एक एग्जांपल था। बट हाँ अगर आप बेसिकली इन 10-10% को मिला के आप हर इंडस्ट्री के हाई टिकट क्लाइंट्स को पकड़ सकते हो अपनी मार्केटिंग एजेंसी में। तो ये थी इंडिया की बेस्ट निशेज़ अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो। एंड द थिंग इज़ कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी वियर्ड लग सकती हैं एट फर्स्ट, क्योंकि द थिंग इज़ मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ें बताई हैं जिनके लिए मार्केट अप्रूव हो चुकी है और जिनको मार्केट एक्सेप्ट कर चुकी है, क्योंकि इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है। तो अभी जो चीज़ें एक्सेप्ट हो चुकी हैं लाइक ई कॉमर्स, इन्फो प्रोडक्ट्स, जो ऑलरेडी लोग फेमिलियर हैं, उनके लिए आपको रिजल्ट्स लाना थोड़ा सा आसान रहेगा इन कंपेयर टू कुछ बेसिकली एलियन सा ही। अगर आप लोकल बिजनेस के लिए ऑफर दे के रिजल्ट लाना शुरू कर दो, फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट के लिए आप लाइक 10,000 रुपये ऑफ कर दो एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, तो वो अभी चीज़ मार्केट में एक्सेप्ट ही नहीं हुई है। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। एंड अगर आपको वैल्यू मिली हो तो कंसिडर करना कि इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।